नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK HD क्लासेस में। ये जो है नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग जो है नंबर्स आप जीरो पढ़ने वाले हैं। पिछला वीडियो जो है हम लोगों ने देखा था, इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने इकाई का अंक देखा था। ठीक है, तो ये जो है सेकेंड पार्ट है नंबर सिस्टम का, जिसमें जीरो नंबर हम देखना है, शून्यों की संख्या देखेंगे। देखिए, शून्यों की संख्या का क्या मतलब है, इसमें शून्य कैसे हम एक क्वेश्चन लें, जैसे कि ठीक है यहाँ पे हम लिखते हैं 20। ठीक है, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई 30। अगर इसमें आपसे पूछा जाएगा बताइए कितने इसमें शून्य हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर हम अंकों का करें तो 2 5 जा होता है 10 और 10 3 जा 30। तो आ गया कितना हमारा आया, 30 आया। कितना आया है, एक देखिएगा, 30 आया। ठीक है, 30 तो आया, 30 हमने लिखा मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन ये जीरो भी तो है यहाँ पे। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे 20 बचे क्या होगा, 100 होगा। 100 का अगर हम 30 में करते हैं तो 30,000 होगा। तो आपसे अगर पूछेगा कि शून्यों की संख्या, तो आप लास्ट में जो आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, शून्यों की संख्या है, यानी इसमें कितने शून्य हैं, तो 3 शून्य हैं। और यही क्या है, क्वेश्चन आपसे देता है, क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें कितने शून्य हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, बहुत छोटा लेवल था, आप मल्टीप्लाई कर लिए। लेकिन बड़े बड़े जब क्वेश्चन आएंगे तो क्या हम सभी मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, बिल्कुल मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, आपको एक चीज ध्यान रखिए सबसे पहले क्वेश्चन से पहले, कि अगर किसी क्वेश्चन में जीरो आ रहा है तो जीरो आखिर बनाता कौन है। तो 5 और 2 मिलके जो है जीरो बनाते हैं। जैसे 5 2 जा 10, यानी अगर किसी क्वेश्चन में 5 और 2 आ रहे हैं, अकेले की बात नहीं हो रही, अगर 5 आ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, 2 आ रहा है कोई मतलब नहीं है, जब दोनों आते हैं यानी 5 और 2, ठीक है, 5 और 2 दोनों अगर आ रहे हैं तो वह जो है एक जीरो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक जीरो। जितने 5 जितने 2 उतने क्या होंगे, जीरो होंगे। ये बिल्कुल आपके दिमाग में क्या है, शॉर्ट हो जाना चाहिए कि जितने 5 होंगे, ठीक है, और मतलब यहाँ पे पेयर बनना चाहिए दोनों का। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 अकेले आ रहा है, ठीक है, या 2 अकेले आ रहा है, दोनों आएंगे एक क्वेश्चन में, और जितना पेयर बनेंगे उतने क्या होंगे, जीरो बनेंगे। ये क्या है आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं अब। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाई डॉट 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 हम करके चले जाते हैं 10 तक। कहाँ तक, 10 तक। और इसमें आपसे पूछा था शून्यों की संख्या कितनी है, जीरो कितने हैं इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, 5 ढूंढेंगे। चलिए यहाँ पे हम 5 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो 5 हम ढूंढेंगे, तो यहाँ पे 5 हम कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ये कि यहाँ पे 5 आया हुआ, 5 आपको क्या एक दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 5 है, और एक जो है अगर हम देखेंगे तो 5 2 जा होता है 10। इसका हम एक प्रकार से फैक्टर करें, ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिल गया, यानी 2 5 मिल गए हमारे पास। कितने 5 हैं, 2 5 दिख रहे हैं। अब 2 5 हमारे पास आए हैं, ठीक है, कितने 5, 2 5 हमने लिख लिया। अब हमको 2 देखना है, ठीक है, 2 इसमें कितने आए हैं, तो ये 2 यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे 4 है, तो 2 दो बार यहाँ पे है कि नहीं, 2 2 जा 4 तब होता है, तो 2 यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम सबको ढूंढेंगे, जिसकी संख्या कम है, जैसे कि 5 और 2 मिलके ही बना रहे हैं, दोनों पेयर बनने चाहिए। तो 5 तो 2 ही बार आ रहा है ना, तो 2 बार अगर 2 आ गया तो 2 जीरो बनेंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि 2 जो है इसमें क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। कितने जीरो बनेंगे, तो 2 जीरो बनने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितने जीरो बनेंगे लास्ट में, तो 2 जीरो बनेंगे। कैसे निकाला गया, तो 5 कितना आया है, 2 आया है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसका फैक्टर करके निकाला है, तो क्या सभी क्वेश्चन में ऐसे हमको ढूंढना पड़ेगा, नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक तरीका होता है 5 को ढूंढने का, 2 का ढूंढने का। जैसे इसी में अगर 10 आया है तो 10 में क्या करना है, अगर हमको 5 ढूंढना है तो 5 से डिवीजन करना है। ठीक है, क्या करना है, 5 ढूंढना है तो 5 से क्या करेंगे, डिवीजन। तो 5 2 जा हो जाएगा 10, तो 2 जो है 5 की संख्या हो गई। ठीक है, उम्मीद है 5 कितने हैं निकालने का तरीका क्या है आपको पता है। ठीक है, जैसे कि जो लास्ट का नंबर दिया उसमें 5 से डिवीजन करेंगे, और कट के जो हमारा आएगा वही क्या होगी, 5 की संख्या होगी। 2 कैसे निकालेंगे, सेम इसी में 10 में से 5 किए वैसे हम 2 का कर देंगे, और 2 से करने पे जो आएगा, जैसे यहाँ पे करते हैं तो 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10। तो क्या 5 है 2, नहीं। अब ये 5 जब तक 2 से कटेगा तब तक हम काटेंगे। जैसे 5 में फिर 2 से चला जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 5 भी आया, 2 भी, अभी भी 2 से क्या है, 2 कटेगा कितनी बार में, तो एक बार में, तो ये आ गया। अब इन सबको हमको ऐड कर देना, जैसे 5 और 2 कितना हो गया, 7 और 1 8, तो 8 क्या हो गई, 2 की संख्या हो गई। ऐसे निकालते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आगे हम बताते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। ठीक है,
जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जिसमें क्या है, संख्या दी गई है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 करके हम चलते हैं 10 तक ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको अभी समझाना है आपको कि क्या चीजें हैं, जो क्या है कि हम कैसे निकालेंगे कोई कितना संख्या कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। चलिए इसमें हम आपको दिखाते हैं 3 ढूंढ के। इसके पहले हमने क्या ढूंढा है, इसके पहले हमने 5 ढूंढ लिया है। अब कोई भी नंबर ढूंढ सकते हैं, जैसे कि 10 है, अगर 10 में हमको ढूंढना है कि 3 कितनी बार आया है, तो 10 में 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देंगे तो 3 3 जा होता है 9, हमको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 3 बार में 3 से कट गया, लेकिन अभी भी ये 3 से कटने वाला है, जब तक 3 से कटेगा तब तक हम काटेंगे। तो फिर 3 से 3 में करेंगे और 1 बार में कट गया। अब जो हमारे पास ये आया इसको हमको कर देना है 8, यानी कि हो गया 4 किसकी संख्या, तो 3 की संख्या। हम ढूंढ के भी दिखा सकते हैं आपको प्रूफ, जैसे कि यहाँ पे 4 हमारे पास 3 की संख्या होगी, एक 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक 3 जो है 9 अगर पड़ेगा, ठीक है, क्या पड़ेगा 9, तो 9 में जो है आप देख सकते हैं 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। आप ढूंढ भी सकते हैं, वही चीज आ रहा है, देखिए। तो 3 3 जा क्या होगा, ठीक है, 9 होगा। तो 2 3 यहाँ पे हो गया, एक 3 यहाँ पे 3 ही हुआ, एक कहाँ गया, तो एक जो है यहाँ पे 6 भी पड़ेगा, और 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होता है 3, क्या होता है 6 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो एक 3 ये हो गया, एक ये हो गया, और 2 यहाँ पे हो गए, 4 क्या हो गए 3 की संख्या हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गया कि कैसे हम कोई नंबर ढूंढेंगे, कौन सी संख्या कितनी बार आया है, ठीक है। चलिए अब आगे जो है एक हम क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें क्या है, क्वेश्चन हम देते हैं कि 1 जो है एक क्या है, तो फैक्टोरिज्म क्या है बताया गया है आपको, ठीक है। ये क्या चीजें हैं, कैसे निकालते हैं, अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग है जाके हमारे चैनल रीड करके देख सकते हैं, जिसमें क्या है आपको बताया गया है कि आखिर इसका क्या मतलब है, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपको समझाया गया इसको हम कैसे निकालते हैं। तो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस चलता है, यानी हम लिखेंगे 100 का मल्टीप्लाई, फिर 99 का मल्टीप्लाई, फिर जो है 98 का, और डॉट डॉट करके लास्ट में 2 मल्टीप्लाई 1 तक जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हमको ढूंढना है कि जीरो की संख्या कितनी है, क्या ढूंढना है, नंबर्स ऑफ जीरो, यानी कितने जीरो जो है यहाँ पे हैं। तो कैसे हम ढूंढ सकते हैं कि जीरो कितने होंगे, ठीक है, ढूंढने का क्या तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ढूंढने का सिंपल सा मेथड जो भी हमने बताया है, सेम क्या करना है उसी को काम करना है। तो ये जो क्या है फैक्टोरियल्स का हमने बस विस्तार किया है। अब हमको 100 तक दिया है, तो 100 में क्या करेंगे, हम 5 का डिवीजन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 5 का डिवीजन। डिवीजन करेंगे तो 5 टू 10 यानी कि 20 आ गया, लेकिन अभी भी 5 से कटेगा, फिर 20 में फिर 5 से करेंगे तो आ गया हमारा 4, कितना आया 4। तो क्या ये अभी 4 से 5 से कटेगा, 4 नहीं कटेगा, तो ये आ गई हमारी 24 क्या हो गई 5 की संख्या हो गई, ठीक है। 5 की संख्या कितनी है 24। 2 की संख्या हम ढूंढ लेते हैं कि 2 कितने आ रहे हैं, क्योंकि जो पेयर बनेंगे तो वही क्या होगी जीरो की संख्या होगी जितनी पेयर बनेंगे, ठीक है। तो ढूंढते हैं 100 में हम करेंगे 2 से, ठीक है, तो आ जाएगा 50। आगे हमको नहीं लगता करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 50 तो यहीं पे 2 आ गई, और हमको देखना ये कि जो कम आया है उसका पेयर बन जाए, क्योंकि 24 बार 5 आया है, ठीक है, और 24 बार से अधिक 2 भी आ गया, तो पेयर तो कितना भी 2 आए, पेयर तो हमको 24 का ही बनाना है, यानी कि इसमें कितने जीरो आएंगे 24 ही आएंगे। पूरा निकालिए, कोई जो कम आया उसको निकालिए, क्योंकि पेयर बनेगा तभी, यानी 5 और 2 ऐसे जितनी बार आएंगे, ठीक है, 5 और 2 उतना क्या होगा जीरो बनेगा। तो 24 बार 5 आ गया, 50 बार 2 अभी और आता है इसमें, लेकिन निकालने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको 24 से ही मतलब अगर 24 आ गया तो 24 पेयर बन जाएंगे। आगे हम निकालेंगे 50 है इसमें, लेकिन 5 तो नहीं है ना, तो उसका पेयर बनेगा, इसलिए क्या उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो इसमें 24 जीरो होंगे। चलिए आगे जो है क्या, अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो ऐसे हमने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, हम कर देते हैं कि यहाँ पे है मान लेते हैं कि 5 पे पावर 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई डॉट 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 के हमने कर दिया 30 तक, ठीक है। इसमें क्या है जीरो की संख्या आपसे पूछ सकते बताइए जीरो कितने हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या तरीका है, अब ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। चलिए
अब हम देखें तो इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सी डाउट हो, लेकिन आगे जो है आपको क्लियर फिर से किया जाएगा। अब देखिए 5 पे पावर 10 है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि 5 कितनी बार आ गया है, 10 बार। ये तो क्लियर है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सेम ऐसे ही एट, ठीक है, इसको लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो है 10 5, इसको भी क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है 4 है, ये एक प्रकार से इवन नंबर दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, इवन नंबर। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है, 2 अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन करने में कुछ लोग को दिक्कत क्या आएगी, जैसे यहाँ पे हम कॉमन क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे 2 है तो 2 पे भी कुछ पावर लेना पड़ेगा, क्योंकि हम पावर क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे जो हम कॉमन लेते हैं बिल्कुल उस मेथड से नहीं किया जा रहा है। हमको यहाँ पे निकालना है कि 2 कितनी बार आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 पे पावर 2 है तभी तो 4 होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 है, यानी एक यहाँ मिल रहा है। यानी हम ऐसे देखें 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा क्या होगा 8। तो यानी हर जगह 2 क्या है, मिलते जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे हम देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 15 यहाँ पे आएगा 30 के पास। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 जा 4, जैसे स्टार्टिंग हम देखें 2 4 6, तो ऐसे यहाँ तक जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 15 मिलेगा। यानी हमारे पास 2 कितने मिले, 15 2 मिल गए, और कॉमन करने पे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डॉट 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 कितना हो जाएगा 15 तक। हो सकता है कुछ समझने में दिक्कत आई हो, फिर से समझ लेते हैं हमने किया क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉमन जो करते हैं, कुछ लोग यहाँ कन्फ्यूज हो गए, यहाँ 15 आया क्यों ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है डाउट रह जाती है बच्चों को, तो फिर से हम समझाते हैं आखिर ये आया कहाँ से। हमने 2 कॉमन किया है, लेकिन हमको कितनी बार है हमको उससे मतलब है। कॉमन करने का तरीका यही है, लेकिन हमको 2 काउंट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए 2 यहाँ पे देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया गया है, ऊपर का हम इरेज करके फिर से लिखते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 था, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1। 4 लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और 4 सॉरी 8 होगा तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम आगे करते हुए जाएंगे तो लास्ट में 2 मल्टीप्लाई 15 लिखेंगे तब तो 30 होगा, बस उसका 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा जा रहा है। ठीक है, तो हर जगह से 2 हम कॉमन कर रहे हैं, तो 15 बार 2 आ रहा है इसमें, और उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 पे पावर 15। अब उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई। अब यहाँ पे जो कि अगर हम देखें तो 5 बार 10 आ गया है, और 15 बाद क्या आया है, तो आ गया है हमारा 5। तो यहाँ पे अगर इस बीच में भी बचा हुआ है, इस बीच में भी हम निकाल सकते हैं 5 और किसको, तो 2 को। तो इससे अच्छा जो हम 2 को क्यों निकालेंगे, क्योंकि 2 हमारे पास पहले से ही अधिक है, और बहुत सारे 2 यहाँ पे और भी मिल जाएंगे। तो हम 5 को चेक कर ले, लास्ट में 15 है, तो 15 में अगर हम 5 से डिवीजन करेंगे तो 3 बार में आ गया, और 3 में फिर 5 से जाएगा नहीं, तो 5 की संख्या यहाँ पे कितनी मिल गई, 3 मिल गई, और पहले से यहाँ पे 10 है, तो कुल कितने हो गए, हो गया हमारा 13। कितने 5 हो गए, 13 हो गए 5, और 2 हमारे पास 15 आया है। अभी इधर भी क्या है, और भी 2 निकाल सकता है, लेकिन आगे निकालेंगे नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत क्या है, नहीं पढ़ने वाली है। क्योंकि हमको अगर 5 जितना कम है तो उतना ही पेयर बन सकता है, 5 अब है ही नहीं ज्यादा, तो 13 ही हमको मिला, यानी जीरो की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है अब समझ में आया कि कैसे क्या किया गया है। चलिए एक क्वेश्चन उसे और समझ लेते हैं, अगर कोई डाउट रह गया हो तो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और ले, जैसे कि हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया 6 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, डॉट 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 करके हम लेके चलते हैं मल्टीप्लाई 50 तक। ठीक है, इसमें पूछेगा बताइए जीरो की संख्या कितनी है, तो इसको भी हम सेव क्या करेंगे, उसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं जो कि पुराना मेथड हमने बताया अभी। ठीक है, करना क्या है, यहाँ पे हम 2 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4। ऐसे ही 50 को लेकर लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 25, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर वही कॉमन करने वाले हैं, जब यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो 25 उस पर पावर आ जाएगा। अब 25 पावर क्यों आ रहा है, क्योंकि 25 बार क्या हो गया, 2 हो गया, इस पूरे 50 तक में 2 की मात्रा हो गई, नहीं 2 कितनी बार आया है। अब कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है,
और डॉट 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 25 आ जाएगा। तो ये हो गई 2 की संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो हम 5 निकालने वाले हैं। इसमें 25 आया है लास्ट में, तो 25 में क्या करेंगे, 5 का डिवीजन जो निकालना है उसी से डिवीजन करेंगे। तो 5 5 जा 25, अभी भी 5 से कट सकता है एक बार में, तो 5 से जब तक कटेगा तब तक काटेंगे। तो आया कितना, 6 क्या हो गया, 5 की संख्या हो गई। तो जब 6 बार ही क्या आया है, 5 आया है, आप 50 तक लिख के चेक कर सकते हैं कि 5 कितनी बार आया है। तो 5 बार क्या आया, 6 आया है। ठीक है, तो जब 6 आया है 5 बार और 2 आया है 25 बार, तो जब तक पेयर अब 5 जब 6 ही बार है तो 6 ही पेयर बनेगा, यानी संख्या कितनी होगी, 0 की। तो 6 क्या होगा, 0 का नंबर्स होगा। तो ये क्या होगा, आंसर हो गया। उम्मीद है अब जो है आपको डाउट अगर थोड़ा बहुत रहा होगा तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, वहां पे क्या होगा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी कि आपको समझ में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं और थोड़ा सा जो है देखते हैं कि आपने क्या समझा। एक हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया 3 फिर 5 फिर 7 मल्टीप्लाई डॉट 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 हमने कर दिया 99। बताइए बता जा रहा है ये इसको जरा बताइए कि इसमें जो है जीरो की संख्या कितनी है, कितने जो है इसमें जीरो आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है बस माइंड आपका टेस्ट किया जा रहा है, ध्यान ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें इसको तो 1 3 5 7, तो ये क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये कि ऑड नंबर है, सभी क्या है, एक प्रकार से ऑड नंबर दिए गए हैं, यानी कि विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7। ठीक है, तो क्या इसमें 2 आ सकते हैं, जरा बताने की कोशिश करिएगा, क्या 2 आएंगे, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर 2 आ गया तो क्या होगा, 2 से कट जाएगा, तो वो ये इवन नंबर हो गया। और यहाँ पे जो है ऑड नंबर दिया गया है विषम संख्या, तो 2 आएगा ही नहीं। जब 2 आएगा ही नहीं तो 5 आकर भी क्या करेगा, इसका मतलब यहाँ पे एक भी जीरो नहीं बनेंगे, यानी जो है यहाँ पे एक भी जीरो नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, यही बोला गया कि ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा माइंड टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा ध्यान से इसका आंसर करिएगा। अगर आपको ऑड नंबर दिया है, विषम संख्या दिया है, तो उसमें जो है आपका एक भी क्या है, जीरो नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे एक हम देखते हैं फैक्टोरियल्स में। फैक्टोरियल्स क्या है फिर से बता देते हैं, अगर नहीं देखा जाके पिछला वीडियो क्या है आप समझ सकते हैं। ठीक है, 250 दिया हुआ है और इसमें पूछ सकता है कि बताइए जीरो की संख्या कितनी है। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करना है हमको, बिल्कुल उल्टा चलता है ये चीजें, यानी कि 250 मल्टीप्लाई करेंगे 249, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे डॉट 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 और लास्ट में 2 मल्टीप्लाई 1 तक हमको जाना है। ठीक है, अब इसमें पता करना है कि हमको जो है कितनी बार क्या आया है, 5 आया है, और कितनी बार जो है 2 आया है। तो 2 तो जो है बहुत बार आ जाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है बहुत सारे नंबर हैं, और 2 बहुत सारे आएंगे। तो 2 को ना चेक करके हम 5 को चेक करते हैं, क्योंकि 5 कम बार आया है, और 5 कम बार जितनी बार आएगा उतने ही क्या हो जाएंगे, हमारे पेयर बन जाएंगे। तो 250 है, 250 में क्या करना है आपको पता है, बताया गया है कि हमको 5 चेक करना है, तो 5 से डिवीजन करेंगे, तो 5 5 हो जाएगा 25, यानी कि 50 हो गया। ठीक है, 50 में फिर हमको क्या करना है, 5 से डिवीजन करना है, जब तक कटेगा तब तक क्या करना है, डिवीजन करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे 10। अभी 10 में देखेंगे तो फिर से 5 से कट जाएगा, आ जाएगा 2। क्या 2 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब यही क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सभी को, तो हो गया हमारा 62, और यही क्या हो जाएगी, जीरो की संख्या हो जाएगी, बिल्कुल आंसर, क्योंकि 2 बहुत सारे बनने वाले, अब चेक कर सकते हैं। अगर हम देखें यहीं पे 2 चेक करके, 250 में अगर हम 2 से करते हैं तो 2 1 जा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा, यानी 125 बार आ जा रहा है 2 यहीं पे। ठीक है, तो बताइए हमको आगे चेक करने की क्या जरूरत है, 5 इतनी बार ही आया तो इतना सारा लेके क्या करेंगे, 2 बहुत बार आएगा, अभी और भी चेक करेंगे, इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन 5 जब कमी है तो उतना ही जीरो बनाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 62 इसका। उम्मीद है चीजें क्या आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, और उसके बाद जो है शून्य की जो जीरो नंबर से उसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, मल्टीप्लाई करते हैं 15, मल्टीप्लाई करते हैं 20, डॉट 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 करके हम जाते हैं 80 तक, यानी कि 80 तक। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि बताइए इसमें कितने जो है नंबर्स ऑफ जीरो हैं। कैसे निकालेंगे, जो भी तरीका बताया गया है सेम उसी प्रोसेस से क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको सीखना है मैं तो आपको जो है कॉपी कलम लेके बैठना पड़ेगा, और जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बस वीडियो देखते जा रहे हैं और चीज़ें क्या आपको समझ, तब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्या होंगी, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी।
प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 80 तक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 का गैप दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे कि हमने 2 में कॉमन करके कर रहे थे, बहुत सारे जो अंक दिए गए थे इवन नंबर में या मतलब कंटिन्यू नहीं था, तो यहाँ पे भी हम 5 कॉमन करने वाले हैं। अब कॉमन कैसे करेंगे, जैसे 5 1 जा 5, यहाँ भी ऐसे करेंगे। 10 में 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ऐसे ही आगे जब यहाँ तक जाएंगे तो 5 और कितना यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे 20, क्योंकि 5 20 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 20 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम करते हैं यहाँ पे हमारा 5 1 जा 5 और 3, ठीक है। गलत हो रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 16 आएगा, 1 मिनट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको कितना आएगा, 16 आएगा, क्योंकि 16 पच्चे होता है हमारा 80, ठीक है। तो ये चीजें आ गई। अब क्या करना है, अब अगर हम देखेंगे तो 5 कितनी बार है, 16 बार आ रहा है। अब उसी को हमको फिर कॉमन करना है, जैसे कि उसी को हम तोड़ के लिख रहे हैं ना, तो जितनी बार 5 आया है तो 5 पे पावर हो जाएगा 16, जहां तक गया लास्ट तक उसको लेना है। उसके बाद कॉमन करेंगे तो 5 कॉमन हुआ तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और डॉट डॉट करेंगे तो 16 पच्चे 80, ठीक है। तो ये चीजें आ गई। अब क्या करना है, 5 16 बार आया है पहले से और 16 यहाँ पे है, इसमें भी 5 चेक कर लेते हैं। 2 तो बहुत बार आएगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, हम 5 को ही क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। आप चाहो तो 2 को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम देखें कि आखिर आ कितनी बार रहा है 5, तो 16 में क्या करेंगे, 5 का हम डिवीजन करेंगे तो आ जाएगा 5 3 जा 15। अब ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 3 आया और 5 पहले से 16 दिया हुआ था, कुल 5 की संख्या कितनी हो गई, तो 5 की संख्या हमारी हो गई 19, क्योंकि 16 यहाँ पे था और 3 यहाँ पे निकल गया। अब जरा हम 2 को चेक कर लेते हैं, तो 2 को अगर चेक करते हैं तो ये तो 5 की संख्या है, 16 में अगर हम करेंगे 2 का डिवीजन तो 8 बार हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 में करेंगे 2 का तो हो जाएगा हमारा कितना, 4 हो जाएगा। और फिर इसमें करेंगे तो 2 2 जा, ठीक है। यानी कितना आ रहा है अगर हम देखें इसमें, तो कुल जो है 2 की संख्या, ठीक है, यहाँ पे करें, ये 4 आ गया है। 4 में फिर अगर हम 2 को करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 और 2 1 जा फिर 2 हो जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 कितना हो गया, 12 हो गया, यानी 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14 और 1 15। तो 2 कितनी बार आया है, 2 आ गया हमारा 15 बार, ठीक है। तो इसको निकालना जरूरी है। अब देखिए 5 आया है 19 बार और 2 आया है 15 बार, लेकिन हमको पेयर बनाना है, तो 2 यहाँ पे 15 बार है और 5 4 बना के कोई मतलब नहीं है। अगर 2 का पेयर नहीं बनेगा तो कोई मतलब नहीं, यानी 15 इसमें क्या बनेंगे, 0 बनेंगे, क्योंकि दोनों पेयर बनने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कितना होगा, 15 हो जाएगा। ये क्या है, इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी क्या है आपको समझ में आया है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे हम होमवर्क देते हैं, और ऐसा नहीं वीडियो यहाँ पे समाप्त होगी, अभी थोड़ी सी जो है हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ लेते हैं, यानी विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं, फिर क्या होगा वीडियो एंड हम करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए है कि यहाँ पे जो फैक्टोरियल हम देते हैं 80, ठीक है। इसमें बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि इसमें कितना जो है नंबर्स ऑफ जीरो आ रहे हैं, जीरो का संख्या इसमें बतानी है, ठीक है। चलिए अब आगे जो है डिविजिबिलिटी पढ़ना है हमको, यानी विभाज्यता का नियम, ठीक है। विभाज्यता का नियम क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि यानी कौन सी संख्या किससे कटने वाली है, उसी को जो है विभाज्यता का नियम कहते हैं। जैसे एक संख्या हम लिए 8 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये संख्या अगर लिखी गई है, ठीक है, तो इसमें ये किससे कटेगा, ठीक है। जैसे हम बोले कि 2 से कट जाएगा, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी कहते हैं, विभाज्यता का नियम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 से कट जाने वाला है। अब कैसे पता कि मुझे 2 से कटेगा, यही क्या आपको पढ़ना है। जैसे आप भाग दे के चेक कर सकते, चेक करेंगे कि ये 256 से 256 2 से कट रहा है कि नहीं, तो आप इसको चेक करेंगे तो क्या होगा, चीजें क्या है आपको समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 आ गया और 8 बार में 60। तो ये क्या है, ऐसे चेक कर सकते हैं आप कि ये कट रहा है, लेकिन बिना काटे का आप चेक कर सकते हैं ये कटने वाला है कि नहीं। तो उसी को क्या करना है, हमको पढ़ना है। अब इसके नियम होते हैं, हालांकि नियम तो हम लिखवाएंगे नहीं, लिखवाएंगे तो कोई मतलब नहीं, बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है, देखिए एक का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या है वो क्या होगी, सभी संख्याएं एक से कटेंगे, तो इसको याद रखने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आपको पता है कोई भी संख्या है, ठीक है, तो एक से क्या होगी, वो कट ही जाएगी। सभी संख्याएं क्या होती हैं, एक से कट जाती हैं। आते हैं 2 पे, तो 2 से कौन सी संख्या कटती है, अब ध्यान से समझना है।
आपको नियम अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जो है विभाज्यता का नियम क्या होगा लिख के वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अब देखिए 2 पे पावर कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, ये क्यों बता रहे हैं भी समझ में आएगा। चलिए 2 और 4 यहाँ पे कुछ चीजें हम कंटिन्यू समझते हैं। अब 3 छूट गया, उसको क्यों छोड़े हैं अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, 8 समझ लेते हैं और उसके बाद जो है हम समझ लेते हैं 16। ठीक है, और इसकी विभाज्यता का नियम अगर हम 2 का समझ गए तो इन सभी का भी समझ जाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे हम पावर हटाते हैं और आगे लिख के दिखा दें ताकि चीजें आपको समझ में आए। 2 पे पावर 1 हम लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यानी 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 4 लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, और 2 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 1। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है समझते हैं। चलिए, अब जैसे क्वेश्चन हम लिखें 5 6 2 8। अब ये क्या करना है आपको, अगर चेक करना है बताइए किससे कटने वाला है, तो कैसे चेक करेंगे। देखिए 2 पे पावर 1 होता है, यानी हमको लास्ट का एक नंबर चेक करेंगे, अगर वो 2 से कट गया तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। फिर से सुनिए। ठीक है, अगर देखिए 2 पे पावर 1 होता है तो इसका मतलब हमको एक अंक चेक करना है कि अगर वो 2 से कट गया तो पूरी संख्या 2 से कट जाएंगी। 4 पे पावर कितना होता है, 4 पे होता है 2 पावर, यानी हमको 2 संख्या चेक करनी है। ठीक है, चलिए इसके सामने लिख देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके सामने लिखते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ठीक है, फिर से लिख देते हैं या इसके सामने लिख देते हैं। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए यहाँ पे जो है 2 पे पावर 1 था, यानी कि 5 6 2 1, इसमें हमको क्या करना है एक नंबर चेक करना है कि एक संख्या जो है यहाँ पे संख्या, एक मिनट यहाँ पे 2 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट का जो है हमको क्या करना है एक अंक चेक करना है, क्योंकि एक पावर था 2 पे। ठीक है, दूसरे का क्या करेंगे 2 पे पावर 2 है, यानी कि इसमें जो है हम चेक करने वाले कितना नंबर, तो 5 6 2 1, इसमें हम चेक करेंगे जो है 2 नंबर। यानी 2 नंबर अगर जो है 4 से कट रहा है लास्ट का, तो वो क्या होगा पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। इसी प्रकार जो है 8 से कैसे चेक करेंगे, यानी कोई नंबर है जैसे कि 8 3 2 5 6। ठीक है, अगर ये नंबर जो है लास्ट का 3, अब इसको हम चेक नहीं कर रहे हैं कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये अगर कोई नंबर जो है का 3 डिजिट जो है 8 से अगर कट जाता है तो वो नंबर क्या होगा पूरा का पूरा 8 से क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करना है ध्यान रखना है। हम 16 की बात करते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस वही अपनाना है हमको। अगर कोई नंबर जो है लास्ट का 4 डिजिट, ठीक है कितना डिजिट, तो 4 डिजिट क्या होता है अगर कट जाता है तो पूरा नंबर क्या होगा 16 से कट जाएगा। हालांकि ये सब की जरूरत पड़ते नहीं, हाँ आपको 2 का पता होना चाहिए, 4 का पता होना चाहिए, 8 का पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन आपको नहीं देगा, 16 का भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है हो गया डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 2 से चेक करना है तो लास्ट का एक अंक 2 से कटना चाहिए, 4 का चेक करना है तो लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। ठीक है, 8 का चेक करना है तो लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, और 16 का चेक करना है तो लास्ट का 4 अंक क्या है 4 से चेक करना चाहिए। अब याद कैसे रखना है कि हम 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, इसलिए इसको लिखवाएं, इसलिए क्या है इसको ध्यान रखिएगा तो आप भूलेंगे नहीं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं 5 6 8 9। अब अगर ये पूछता है कोई बताइए कि ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं कटेगा, क्योंकि जो लास्ट का नंबर है ये क्या है 2 से नहीं कट रहा है। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो पूरा जो नंबर है 2 से नहीं कटने वाला है। दूसरा क्वेश्चन लिए 5 6 2 8 2। इसको अगर बताना है कि ये 2 से कटेगा नहीं तो आप बोलेंगे कटेगा, आप चाहें तो 8 यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ भी कर सकते हैं, तो ये क्या होगा कटेगा। हम 4 से बात करेंगे तो 4 से जब जब कोई नंबर कटता है जब क्या है लास्ट का 2 डिजिट, जैसे कि लास्ट का क्या 2 डिजिट जो है यानी 2 नंबर जो है क्या 4 से कटेंगे तो नहीं कटेंगे ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये 4 से भी क्या है नहीं कटने वाला है। ठीक है, अब क्या है चीजें आपको समझ में आ गई हुई। अच्छा ये देखते हैं क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, क्या इतना ही डिविजिबिलिटी नहीं आगे भी है, जैसे देखिए 2 और हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम 3 का नियम भी पढ़ लेते हैं कि 3, जैसे 3 का ध्यान रखिएगा, 3 के साथ 9 को भी ध्यान रखना है। ठीक है,
एक साथ क्या रखना है, तो 9 का रखना है कि 3 और 9 का पता होना चाहिए। तो ध्यान ये रखना है कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, कोई नंबर दिया है 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सभी नंबर को ऐड करते हैं। आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं या प्रैक्टिस करेंगे चीज याद हो जाएंगी। 3 से अगर कोई नंबर कब कटेगा, जब इनको ऐड करने पे कोई ऐसा नंबर आए जो 3 से कट जाए, तो वह पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 3 से कट जाने वाला है। जैसे इसको हम ऐड करें तो 5 और 6 11, 11 और 2 हमारा हो जाएगा 13 और 1 14, 14 आया। क्या 14 जो है 3 से कटेगा, तो बोलेंगे नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा यानी कि ये पूरा नंबर जो है 3 से नहीं कटने वाला है, ठीक है। सेम इसी प्रकार जो है 9 का भी है, कोई नंबर लिखा गया है, ठीक है। तो ये नंबर अगर 9 से ऐड करने पे, क्या करने पे, ऐड करने पे अगर ये नंबर ऐसी संख्या है जो 9 से कट जाए, तो नंबर क्या होगा, पूरा नंबर 9 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा, नहीं विभाजित तो हो जाएगा। 3 और 9 का बिल्कुल सेम है, तो आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। कि अगर इनको हम ऐड करते हैं और ऐड करने पे ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाए, तो क्या होगा, वो 3 से कट जाएगा। 9 से कम कटेगा, ऐड करने पे अगर 9 से कट जाता है तो क्या होगा, वो 9 से भी कट जाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बन जाते हैं कि क्या जो 3 से कटेगा वो 9 से कट जाएगा, या 9 से कटेगा 3 से कट जाएगा। तो ध्यान रखिए, जो संख्या 3 से कटेगी जरूरी नहीं है, यानी सभी की बात नहीं हो रही है, जरूरी नहीं है कि सभी नंबर 9 से कट जाए। हाँ, लेकिन अगर कोई नंबर 9 से जा रहा है तो सभी जो है 3 से भाग चले जाएंगे। अगर कोई संख्या किससे कट रही है, 9 से कट रही है, तो वह नंबर जो है 3 से भी कटेगा। लेकिन इसका उल्टा नहीं होता है कि 3 से कट रहा है तो 9 से कटेगा। इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लिए 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 9 हो गया, इसके बाद हमने लिया 6 लिया, 2 और यहाँ पे कर दिया स्टार बना दिया, ठीक है, स्टार, फिर 5 7 और 3। अब इसने पूछेगा बताइए कि ये संख्या जो है 9 से कट रही है, ठीक है, 9 से क्या है, कटती है। ये बोलेगा कटती है, तो इस स्टार की जगह पे क्या हम लिखें कि संख्या क्या हो जाए, 9 से कट जाए। यानी आपको स्टार की जगह फिल करना होगा। क्वेश्चन पूरा ऐसे लिखा रहेगा, नंबर दे दिया, यह संख्या 9 से कटती है, तो स्टार का वैल्यू क्या है, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये संख्या 9 से कट जाए। ऐसे क्वेश्चन देते हैं पेपर में। तो कैसे निकालेंगे, बताया गया है कि जिसको ऐड करने पे अगर वो संख्या 9 से कट जाए तो पूरा नंबर क्या होगा, 9 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं। 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 और 6 हो गया हमारा 18 और 2 20, 20 और 5 हो गया हम 25, और 7 करते हैं 32 और 3 हो गया 35। कितना आया, 35 आया, ठीक है। हमको संख्या ऐसी ढूंढनी है जो क्या हो जाए, 9 से कट जाए। तो 9 से कटने के लिए अगर स्टार की जगह पे हम क्या रखें, ऐड करना है, तो अगर इसमें हम एक और ऐड करते हैं तो हो जाएगा 36, और 36 जो है 9 से कटने वाला है। यानी हम स्टार की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं, और ये क्या होगी, स्टार की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब क्या होंगे, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, ऐसे सभी क्वेश्चन के लिए बनेंगे, ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए है, समझ में आया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें हमने एक क्वेश्चन दिया 3 2 5 और इसमें स्टार बना दिया गया और 1 2 6 0। अब ये संख्या जो है स्टार के अनुसार स्थान पे पूछेगा, बताइए इस स्थान पे क्या रखें कि ये संख्या जो है 3 से डिविजल यानी डिविजिबिलिटी है, यानी वो कट जाती है, ठीक है। तो ऐसा हम क्या रख सकते हैं स्टार की जगह पे। तो ऐसे क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस हमको ऐड करना है, जैसे कि 3 और 2 5 5 10 हो गया, 11 11 2 13 और 6 हो गया 19, 19 और 3 कितना हो गया, 19 और 3 22। कितना आया, 22 आया। कितना आया, 22। और ये संख्या जो है 3 से कटेगी। तो अगर कटना है तो ये संख्या 3 से जो 22 आया है तो वो 3 से कटनी चाहिए। तो हम ऐसा क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम +2 कर दें तो हो जाएगा हमारा 24, और 24 जो है 3 से कट जाएगा। यानी स्टार की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 लिख सकते हैं, और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है चीजें क्या आपको समझ में आ रही हैं। एक और इसमें पढ़ लेते हैं 5, ठीक है। यानी 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, ध्यान रखिए। 5 में वो संख्या कटेगी जिसके लास्ट में अगर 0 है या 5 है। यानी अगर कोई नंबर लिखा है उसके लास्ट में अगर 0 है या 5 है तो वो नंबर जो है 5 से डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी क्या आपको चीजें समझ में आ गई कि कैसे जो है
5 का डिविजिबिलिटी हो गया, ठीक है। हमने किसका किसका पढ़ लिया, तो 1 का हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा 3 भी हो गया था, 3 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, और 5 भी हो गया। बचा क्या है, तो बचा है हमारा 7 का, क्या बचा है, 7 का बचा है, और बचा है 11 का, क्या बचा है, 7 और 11 का क्या है, डिविजिबिलिटी रूल बचा हुआ है। 5 से क्या कटेगा, जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, ठीक है। तो जो बचा है उसको हम देख लेते हैं, यानी कि हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि जो जो 7 से कट जाए ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है, जो किससे कटेगी, तो 7 से कटने वाली है। इस तरह के क्वेश्चन को भी हम देखने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या हो सकता है। चलिए, इसमें जो है एक और छूटा था हमारा 6 का नियम, ठीक है, उसको मैंने लिखा, तो 6 का भी याद लीजिए। 6 की संख्या क्या होगी, 6 से वह संख्या कटती है जो 2 और 3 से कट जाए, ठीक है। यानी अगर कोई संख्या 2 से कट रही है, अब ये भी आपको पता है कि 2 से कौन कटेगा, 3 से कौन कटेगा, ठीक है। जैसे 2 से कौन कटेगा कि 2 जिसके लास्ट में जो संख्या अगर है वो 2 से कट रही है लास्ट नंबर, तो सभी संख्या क्या 2 से कटेंगी। 3 से कौन कटता है, तो सभी को ऐड करने पे अगर 3 से कट जा रहा है तो सभी संख्या क्या हो जाएंगी, 3 से कट जाएंगी। तो अगर दोनों से कोई कट रहा है तो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे 6 के साथ आप 12 भी ध्यान रख सकते हैं, इसके साथ साथ जो है 18 भी ध्यान रख सकते हैं। 18 के साथ साथ जो है आप इतनी चीजें ध्यान रखिए कि अगर जो संख्या 6 से कटेगी, ठीक है, तो उसके जो है कोऑर्डिनेट यानी 2 और 3 से डिवीजन होनी चाहिए। ऐसे 12 की बात करते हैं, तो 12 का क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, को प्राइम नंबर पढ़ा होगा या सह अभाज्य पढ़ा होगा, यानी ऐसी संख्याएं जिसका जो है कोई कॉमन ना निकल पाए, यानी एक नंबर से हम उसे काट नहीं सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 4 × 3, यानी 2 से तो ये 4 कटेगा, लेकिन 2 3 से नहीं कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 नहीं कटेगा। यानी ऐसा हम हमको नंबर लेना है इसमें कि कोई एक नंबर हम लेके यहाँ पे इसको विभाजित ना कर पाए। तो अगर जो नंबर 4 से कट जाए, 3 से कट जाए, वो 12 से भी कट जाएगी। ऐसे ही 18 की बात करते हैं, तो जो है 2 से कट जाए और 9 से कट जाए, वो संख्या क्या होगी, 18 से कट जाएगी। उम्मीद है 6, 12 और 18 भी क्या आपको पता चल गई होंगी। हाँ, आपको लिखित चाहिए तो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्या होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बस ध्यान रखिए कि 6 का मतलब उसको क्या को प्राइम बनाना है हमको, यानी कि सहभाज्य बनाना है। सहभाज्य आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे इसका एक विस्तृत वीडियो क्या है आपको मिल जाएगी कि को प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे 12 का चेक करना है, तो जो 4 से कटेगा 3 से कटेगा और 12 से कट जाएगा। 18 का क्या करना है, 2 9 से कटना है। जैसे कि ये चीजें आपको अगर याद नहीं करनी है तो को प्राइम नंबर समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। 18 को ऐसे फैक्टर करना है को प्राइम में। को प्राइम मतलब जो एक नंबर से डिवीजन, जैसे कि 9 जो है 3 से कटेगा, लेकिन 3 से 2 नहीं कटेगा। यानी ऐसा नंबर नहीं लेना है, जैसे कि हम 6 और मान लेते हैं 3 नहीं ले सकते। 6 3 जब भी तो 18 होता है और 9 2 जब भी 80 होता है, लेकिन ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। लेकिन हमको ऐसा नंबर लेना है कि जो एक कटे दूसरा ना कटे, ऐसा नंबर, यानी एक नंबर से दोनों नहीं कटे, उसी को हम कहते हैं को प्राइम या सह अभाज्य। तो आपको 6, 12 और 18 का ही पता चल गया कौन किससे कटेगा। अब आपको जो है बता देते हैं कि 11 से कटने वाले, ठीक है, 11 से आखिर कौन से नंबर कटेंगे। इसके पहले 7 समझ लेते हैं, ठीक है। 7 जैसे कि हम लिखा 8 5 6, ठीक है। हालांकि 7 जो है बिल्कुल क्वेश्चन इससे बनते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं 7 की डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। हालांकि 7 से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर से आपको रिपीट करा दें, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, लास्ट का जो नंबर है उसका दोगुना करना है और बगल में घटा, जैसे 2 दूना होता है 4, इसमें से इसको घटा देना है, तो आ जाएगा 2 5 8। फिर जब तक ये छोटा नहीं हो जा, फिर आप यहाँ पे हमारा क्या है 2, फिर 2 का दोगुना करना है, इसमें से घटा देना है 4, कितना हो जाएगा, तो 1 8। फिर वही काम करना है, 1 आया है, इसका दोगुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, और 8 में से अगर हम 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या चाहे तो आप यहीं पे चेक कर सकते हैं कि ये क्या है, 7 से नहीं कटेगा। तो जब ये 7 से नहीं कटेगा, जो लास्ट में आया, तो यानी कि पूरा नंबर क्या होगा, 7 से नहीं कटने वाला है। अगर ये कट जाता तो क्या होगा, 7 से कट जाता, ठीक है। यानी यहाँ पे जब लास्ट में 7 आ जाता है कटने का, तो क्या होगा, और नंबर 7 से डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने लिया 35, ठीक है, 6 और 8 और 4। तो इसको हम चेक करेंगे सेम मेथड, लास्ट में 4 है, इसका दोगुना करेंगे, दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे सॉरी यहाँ पे 6 भी है,
तो यहाँ पे ये नंबर है 6 है। अब इसका दोगुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12, इसमें से जो घटा देंगे। हाँ, जिसका दोगुना उसमें से नहीं घटाना है, जिसका दोगुना कर रहे हैं उसके बगल वाले से। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, 72 हो गया। और यहाँ पे 6, 5, 3 बचा हुआ है। फिर यहाँ पे आया हमारा 2, 2 का दोगुना करना है तो हो जाएगा 4, घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचेगा हमारा 3, 6, 5, 3। फिर 3 आया, 3 का दोगुना करेंगे तो 6, ये क्या होंगे चीज़ों कट के 5, 3 आ गया। अब यहाँ पे 35 आ गया, आपको दिख रहा है कि 35 जो है 7 से कटेगा ही कटेगा। कट जाएगा नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, पूरा नंबर किससे कटने वाला है, 7 से कट जाने वाला है। तो ऐसे क्या होगा, आप चेक कर सकते हैं 7 की डिविजिबिलिटी रूल को। अब जो हम पढ़ लेते हैं 11 से कौन सी संख्या कटती है, 11 की डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, देखिए हमने एक नंबर लिया 5, 6, 8। ठीक है, ये नंबर हमने लिया, एक और ले लेते हैं यहाँ पे। 11 से चेक करना है कि ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। तो उसका जो तरीका क्या है कि इसका जो है एक प्रकार से पेयर बनाना है। जैसे कि पहले का पेयर दूसरे के साथ, फिर इसके साथ, एक एक गैप करके पेयर बनाना है और इसको ऐड कर देना। सिर्फ 5 और 2 कितना हो गया, 7 और 2 कितना हो गया, तो 9 ये आया। अब जो है जो बचा हुआ उसका पेयर इसका और इसका, तो 6 और 8 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 14 और 1 कितना हो गया 15। जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तब ये संख्या क्या होगी, 11 से कटेगी। तो इक्वल नहीं है, यानी कि ये संख्या जो है 11 से नहीं कटने वाली है। जब ये इक्वल हो जाएंगे तभी क्या होंगी, ये संख्या 7 से कटेगी, सॉरी 11 से कटेगी। तो ये क्या है, आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो है आगे हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 9, ठीक है, 4, 8, 9, 4। यहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली क्या हैं, तो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हो गया 4, 9 के बाद 8। तभी जो है क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, जब भी आपका एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट होगा तो जरूर क्या करिएगा, कमेंट आप करिएगा। ठीक है, चलिए अब ये अगर हम चेक करें कि क्या ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे जो तरीका बताया गया है। इसको ऐड करेंगे, 9 और 9 18, 18 और 9 कितना हो गया 27, कितना हुआ 27। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको इक्वल करना था, तो 4 और 8, 4 कितना हो गया 12, 12 और 4 कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया कितना 16। क्या ये संख्या 11 से कटेगी, बोलेंगे सर इक्वल हो रही है, नहीं कटेगी, नहीं, लेकिन ये संख्या क्या होगी 11 से कटेगी। कैसे कटेगी, लाइए चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 9 लिया है, अब इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताएंगे टाइम ही आपका बर्बाद होगा। देखिए ये संख्या जो अगर आप भाग देंगे तो क्या होगा, ये 9 से, सॉरी 11 से क्या होगा, कट जाएगा। तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं, आप बोलेंगे कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं कि इक्वल होगा तभी कटेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, इक्वल होगा तो क्या होगा 11 से कटेगा, लेकिन अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका अंतर यानी कि घटाना, घटाना भी चेक करना है। अगर ये घटाने पे 11 का मल्टीपल आ जाता है या 11 आ जाता है, तब भी जो है वह संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। फिर से सुनिए, अगर इनको ऐड करने पे एक एक बैक करके, अगर 11 से, ठीक है, यानी इक्वल आ जा रहा है, इक्वल आ जाने की 11 से कटने वाला है, बराबर आ रहा है, तो बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन उनका अगर हम घटाना करते हैं एक दूसरे का, तो वो 11 का मल्टीपल, जैसे कि 11 या 22 या 33 या मान लेते हैं कि 44, तो अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो इसका मतलब वो भी संख्या क्या होगी 11 से कट जाएगी। तो यानी कि हमको दो चीजें चेक करनी पड़ेगी, एक तो उसका अंतर कितना आ रहा है और दोनों इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तब भी 11 से कटेगी, और उसका अगर माइनस करते हैं, घटाने पे 11 का मल्टीपल आ जाता है, तब भी क्या होगा, वो 11 से कट जाएगा। तो उम्मीद है 11 से कौन सी संख्या कटेगी क्या है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए उम्मीद है चीज़ें समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे कि 9, 7, ठीक है, और यहाँ पे, और यहाँ पे 4 हम कर रहे हैं, 9, 4 और 9, 8। ठीक है, क्वेश्चन लिया गया था क्या। चलिए एक क्वेश्चन हम दूसरा यहाँ पे लेते हैं, इसमें 9 है, ठीक है, 4 है, कोई चीज़ रुकिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन आखिर जो है हम लेना क्या चाहते हैं,
जो कि क्या आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन उल्टे से, कि अभी हमने जो बताया है तो आप लेफ्ट साइड से क्या किए थे, राइट साइड में घटाए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार यही चीजें होंगी, उल्टा भी क्या होगा, चीजें घट सकती हैं। यानी कि इधर जैसे कि मान लेते हैं, अभी हमने घटाया था कि 27 में से जो है हमने जो है कितना घटाया था, तो 16 घटाया था। कितना घटाया था वैसे समझ लेते हैं, 16 क्या किया था, घटाया था, 11 आ गया था। लेकिन ये भी हो सकता है कि इधर कम हो और इधर ज़्यादा हो, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम क्यों घटा रहे हैं इधर से, दोनों का बस अंतर देखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है, लेना है कि क्या होंगी चीज़ समझ में। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। 11 से कौन कटेगा, उनका जो है सब्ट्रैक्शन करने पे 11 का मल्टीपल आए या दोनों क्या आए, इक्वल आए, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं, आगे जो है बहुत सारे क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, जो कि क्या होगी, डिविजिबिलिटी पे निर्भर होगी। यानी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है, वो बहुत सारे क्वेश्चन क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में जो है आपको पता होगा कि 0.19 सेकेंड का समय लगता है, नहीं 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, फिर भी क्या आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो नीचे जो है लाल बटन जो दिया गया उसको जरूर दबाइए, और वीडियो को जो शेयर भी वो कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है इसका बेनिफिट ले सके। आपको पता है कि ये क्या है, बिल्कुल फ्री क्लासेस क्या है आपको चलाई जा रही हैं, तो आपको जो है रेगुलर क्या है मैथ की वीडियो मिलती रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।